हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5B के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके रिलेटेड थ्योरी देखनी है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना और आपको इसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपका कहता है द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर आपके पास जो डेंसिटी है वो है 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब के साथ। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 8830 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अपना पहला न्यूमेरिकल करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, सो स्टेट इट्स डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के, अगर आप उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर देख रहे हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो उस केस में मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव डेंसिटी इनटू अगर आप 1000 कर देते हो तो फिर वो आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आएगा इन केजी पर मीटर क्यूब। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर हमने सीजीएस में निकालना है तो जो ये लिखा है वही इसका आंसर है, और अगर मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मतलब पहले पार्ट का आंसर है इन सीजीएस सिस्टम। तो आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो आपके पास आ जाती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन अगर आप बात करते हो सेकंड पार्ट की, जिसमें एसआई सिस्टम में निकालना था, तो डेंसिटी आपकी हो जाएगी 13.6 इंटू 1000 मतलब 10 की पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब। तो इस तरह से आपने अपना सेकंड न्यूमेरिकल करना था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है द डेंसिटी ऑफ आयरन, ये दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में। कहते हैं कि व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी। देखिए, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव डेंसिटी है इनटू 1000 एक्चुअली में वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है ये केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000 इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब। और ये जो 1000 है ये भी बेटा आपका केजी पर मीटर क्यूब में ही होता है, तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं दैट इज केजी पर मीटर का क्यूब। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये कट जाएगा 1000 से, ये 10 की पावर 3 कट जाएगी और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 7.8। तो इस तरह से आपने अपना ये न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, सो फाइंड इट्स डेंसिटी। देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस केस में उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि डेंसिटी आपने किस में निकालना है, सीजीएस में निकालना है कि एसआई सिस्टम में। तो मैं दोनों आंसर लिख देता हूं। तो अगर सीजीएस में निकालने को बोलता है तो डेंसिटी आपकी आ जाएगी 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन अगर वो एसआई सिस्टम में कह रहा है तब आपकी डेंसिटी आ जाएगी दैट इज 10.8 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब। तो ये इसके रिक्वायर्ड आंसर है, जो आपको ठीक लगता है वो लिखिए। हाँ, लेकिन कोई मुझे जरूर पूछते होते हैं बच्चे कि सर अगर ना कुछ लिखा हो तो ये शुड बी एसआई के सीजीएस। मैं हमेशा एसआई प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी लिखा होता है कि अगर नहीं पूछा जाए तो आपका फाइनल आंसर एसआई सिस्टम में होना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये प्रेफर करूंगा।
फिर हमारे पास आता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 मीटर का क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी उसकी दी हुई है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मास निकालना है, वॉल्यूम पता हो तो डेंसिटी निकालना बहुत जरूरी है, तो वही हम करेंगे भी। तो आपको दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी जो कि है 0.52, ठीक है। अब ये मीटर क्यूब में है ना, तो डेंसिटी अगर आपने निकालनी है सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ बॉडी यहाँ है तो बॉडी लिख देता हूं। तो मैंने आपको बताया ना कि केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है तो जस्ट आपको जो दिया होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ के साथ, तो वो केजी पर मीटर क्यूब में आपका डेंसिटी आ जाती है। क्लियर, इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद डेंसिटी पता है, मुझे मास एक्चुअली में निकालना है। और आपको पता है बेटा अच्छे से कि जहां तक हम बात करते हैं डेंसिटी की तो वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास निकालना होगा तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो इस कंडीशन के अंदर मास बेटा आपका आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻³ साथ में लिख देता हूं केजी पर मीटर का क्यूब, और आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर का क्यूब। तो मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब आप देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 आ जाता है, 5 टू द 10 तो 1.04 इंटू 10⁻³ केजी होगा। थोड़ा सॉल्व कर देता हूं तो 1040 केजी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन ए रूम ऑफ डायमेंशन। देखिए जब आपको डायमेंशन दिए हो तो उसमें से आप वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हो, जस्ट आपको उनको डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है उस रूम का, सो वो हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद बेटा वो कह रहा है कि मुझे डेंसिटी दी हुई है। ओके, सो डेंसिटी की वैल्यू है 1.3 केजी पर मीटर का क्यूब। देखिए मास बोल रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम है 4.5 इंटू 3.5 इंटू 2.5, ठीक है, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। और डेंसिटी जो है जो 1.3 केजी पर मीटर का क्यूब है, देखिए ये कैंसिल हो गया। जब ये आप सब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 51.19 केजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना ये जो न्यूमेरिकल है ये करना था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सेवंथ न्यूमेरिकल में कहता है पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 113 ग्राम सिंक टू द बॉटम इन वाटर कंटेन्ड इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड द वाटर लेवल इन सिलेंडर राइजेस फ्रॉम 10 ml टू 30 ml। तो देखिए सबसे पहली बात है कि बेटा राइज कितना हुआ पानी का। सो राइज इन वाटर बेटा आपके पास आ जाएगा, राइज इन वाटर वो आपके पास आ जाएगा 40 ml माइनस 30 ml। सो आंसर आपके पास आ गया 10 ml। ठीक है, अब 1 ml जो है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको सीधा 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। क्लियर। अब देखो कहते थे पीस ऑफ स्टोन, अब ये जो मैंने जो राइज हुआ है पानी के अंदर वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में है वॉल्यूम ऑफ स्टोन, तभी तो उतना ही वॉल्यूम आपको ऊपर राइज किया ना, इसी वजह से। सो अब मैं स्टेप नंबर 1 क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा मेरा टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टोन। डेंसिटी ऑफ स्टोन, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास है 113 ग्राम का और वॉल्यूम है आपका 10 सेंटीमीटर का क्यूब। आंसर है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये आपकी हो गई डेंसिटी। क्लियर। फिर वो कहता है कि कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी हो तो रिलेटिव डेंसिटी एग्जैक्टली न्यूमेरिकली इसके बराबर होता है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपकी हो जाएगी 11.3, दैट्स इट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहता है बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 1 kgf इन एयर। सो वेट इन एयर आपको दिया हुआ है 1 kgf और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ऐसे करते हैं ना ग्राम फोर्स बनाते हैं इसको, तो दैट विल बिकम 1000 ग्राम फोर्स, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये एयर में है। कहता है द बॉडी ऑफ वॉल्यूम इतना, अच्छा वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको, सो वॉल्यूम ऑफ
ऑफ बॉडी, सो दैट इज 100 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो एक काम करता हूं, पहले मैं इसका मास निकाल लेता हूं। तो मास क्या है, मास हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, और उसी तरह अगर डेंसिटी निकालनी है तो वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो देखिए आपके पास, ये देखिए ध्यान से देखना, ये 1000 तो ग्राम आ गया, वॉल्यूम आपका 100 है सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आपका आ जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है कि फाइंड इट्स वेट इन वाटर। वेट इन वाटर का मतलब पता क्या होता है कि देखिए, वेट इन वाटर अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक्चुअली वेट इन एयर में से माइनस करना पड़ेगा अपना अप थ्रस्ट। अब मैंने उसके ऊपर आपको कितने सारे न्यूमेरिकल करके दिखाए थे कि अप थ्रस्ट आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरे पास जो बॉडी का वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसका मतलब है कि जब इस बॉडी को पानी के अंदर डालूंगा तो इतना ही वॉल्यूम का पानी वो डिस्प्लेस करेगा, और क्योंकि वो इतने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करेगा और क्योंकि ये पानी है, इसलिए जो उसका वेट होगा वो मेरा 100 ग्राम फोर्स होगा, और उसी को अपथ्रस्ट कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेट इन एयर जो है वो आपके पास है, यहाँ पे दिया हुआ है 1000, तो ये आ गया 1000 ग्राम फोर्स माइनस कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस करेगा, और उसका वेट ग्राम फोर्स में क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, हमेशा याद रखिए कि अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसका वेट हो जाएगा दैट इज 100 ग्राम फोर्स, सीधा ग्राम फोर्स, ठीक है। और ये पानी है तो तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी वजह से यहां पे आंसर आपका आ जाता है 900 ग्राम फोर्स। तो ये आपका आ गया वेट इन वाटर। अब वो कहता है कि मुझे रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करके दो। सो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है दैट इज वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, वेट इन वाटर। सो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास वेट इन एयर है 1000 ग्राम फोर्स माइनस 900 ग्राम फोर्स। सो देखिए ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा, ग्राम फोर से ग्राम फोर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बॉडी ऑफ मास। देखो मास आपको दिया हुआ है जो कि है 70 kg का, व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर डिस्प्लेसेस 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इतना पानी डिस्प्लेस करे तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है ना, मेरा वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वो एक्चुअली अपने वॉल्यूम के हिसाब से ही पानी को डिस्प्लेस करता है। तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस अगर किया है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा 20,000 सेंटीमीटर का क्यूब। और प्लीज हमेशा याद रखना कि बॉडी जो है वो प्रॉपरली इमर्स्ड होनी चाहिए लिक्विड के अंदर, तभी आप ऐसा कह सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसको मैं जानबूझ के ग्राम में कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। सो दैट विल बी 70,000 ग्राम। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब प्लीज हमेशा याद रखना कि वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट होता है, ये हमेशा याद रखना। और जहां तक अप थ्रस्ट की बात है वो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, ठीक है। वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब आपके पास आ जाएगा बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और क्योंकि ये पानी की बात हो रही है और कितना वॉल्यूम है, ये है 20,000 सेंटीमीटर का क्यूब इनटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तो देखिए आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है अप थ्रस्ट का। एक बात प्लीज, अब हाँ अप थ्रस्ट का फॉर्मूले में साथ में जी भी होता है, ये बात याद रखना, इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो अगर ग्राम फोर्स में लिखना है ना डायरेक्टली आप लिख सकते हो, मतलब
अपथ्रस्ट जो है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, प्लीज याद रखना कि जो ये पानी डिस्प्लेस करता है ना, जितना न्यूमेरिकली लिखा हुआ है वही सीधा ग्राम फोर्स लिख दो। मतलब आपका आंसर आ जाएगा 20,000 ग्राम फोर्स, अगर पानी है तो। ये पानी के केस में पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। बाकी वेट ऑफ वाटर अगर मुझे निकालने को बोल रहा है फर्स्ट केस में, तो एयर में अगर मैं इसका वेट देखूं तो ग्राम में अगर देखूंगा तो आ जाएगा 70,000 ग्राम फोर्स, माइनस कर दूंगा 20,000 ग्राम फोर्स, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 50,000 ग्राम फोर्स, मतलब 50 किलोग्राम फोर्स। और अगर इसका मास निकालना है, मास, तो 50 केजी आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है, तो इजी सा है ये आपका। एंड उसके बाद बोलता है कि मुझे रिलेटिव डेंसिटी बताओ क्या होगी। सो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बेटा ये बातें बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी बेटा होती है बराबर मेरे वेट इन एयर डिवाइड बाय अप थ्रस्ट के, अप थ्रस्ट के। और अगर आप चाहें ना तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। सो वेट इन एयर है आपका 70,000 ग्राम फोर्स का वेट है, और अब थ्रस्ट है आपका 20,000 ग्राम फोर्स, 20,000 ग्राम फोर्स। तो ये कट गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो 3.5 आपका रिलेटिव डेंसिटी आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द सॉलिड वेज 120 ग्राम फोर्स इन एयर। तो वेट इन एयर आपको दिया हुआ है 120 ग्राम फोर्स। वेट इन वाटर जो कंप्लीटली इमर्ज है तो 105 ग्राम फोर्स दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला आपको पता ही है, वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। सो 120 डिवाइड बाय 120 माइनस 105, तो 120 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 8। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर कहता है अ सॉलिड वेज 32 ग्राम इन एयर। तो मतलब हो गया वेट इन एयर कितना है, 32 ग्राम फोर्स है, और पानी में कितना है, 28.8 ग्राम फोर्स। नंबर 1 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो अपथ्रस्ट होता है ना, वहीं से हम वॉल्यूम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। पहली बात, अपथ्रस्ट कैसे आएगा। अपथ्रस्ट इसमें दिया है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। सो 32 ग्राम फोर्स माइनस कर दो 28.8 ग्राम फोर्स को, तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 3.2 ग्राम फोर्स आ जाता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली वॉल्यूम में लिखना है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर का क्यूब। बस डायरेक्टली कर सकते हो आप इसको, अगर पानी है तो। यही बात याद रखना, पानी है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है ना, पानी होने की वजह से आप डायरेक्टली ये कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। और आपको जो क्वेश्चन है वो पानी वाला ही आता है, तो इतना टेंशन वाली बात है नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। फिर वो कहता है कि फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। सो एयर में तो है 32, ठीक है जी, डिवाइड बाय 32 माइनस 28.8, तो 32 डिवाइड बाय 3.2, आपका आंसर बेटा 10 यहाँ पे आ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहता है कि वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब आपने क्या करना है, वेट ऑफ सॉलिड निकालना है लिक्विड का, इन लिक्विड का, जिसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कैसे करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हमारा होता है वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह चुका हूं कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो उस केस में जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो इसी नंबर के बराबर होती है। ठीक है, सो मतलब यहां पर आप 0.9 डालोगे। सो कहने का मतलब क्या क्या दिया हुआ है,
जहां तक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड है लिक्विड के अंदर, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, जैसे कि हम निकाल भी चुके हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो कि 10 है आपका, तो विच इज इक्वल टू वेट इन एयर कितना दिया हुआ है आपको, वो है 32 ग्राम फोर्स, राइट। वेट इन एयर फिर से 32 ग्राम फोर्स माइनस वेट इन लिक्विड। अब वेट इन लिक्विड जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड मैंने आप बता चुका हूं 0.9 होता है। अब ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, सो ये आ जाएगा 32 ग्राम फोर्स माइनस वेट ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू, जब ये 10 नीचे जाएगा तो आ जाएगा 3.2 ग्राम फोर्स इंटू 0.9। ठीक हो गया। अब देखिए इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 18, 1 कैरी 28, तो 2.88 ग्राम फोर्स आपके पास यहां पर आ जाता है। ठीक हो गया। सो इस कंडीशन में अगर मुझे वेट ऑफ लिक्विड निकालना है तो 32 ग्राम फोर्स में से 2.88 ग्राम फोर्स मुझे माइनस करना होगा। सो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पॉइंट आ गया। अब इस केस में आपके पास 9 एंड 2, सो 29.12 ग्राम फोर्स, तो ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है कि बॉडी वेज 20 ग्राम फोर्स इन एयर। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि वेट इन एयर जो है ये आपका 20 ग्राम फोर्स है, वेट इन वाटर निकालोगे तो 18 ग्राम फोर्स आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, सो मतलब 20 ग्राम फोर्स डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 20 ग्राम फोर्स माइनस 18 ग्राम फोर्स, दैट विल बी 2, नीचे 2 आ जाता है तो आंसर आ जाएगा 10। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। याद रखिए प्लीज यूनिट ना लिखना, गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि सॉलिड वेज दैट इज 1.5 ग्राम फोर्स इन एयर। सो ठीक है, हमारे इस केस में क्या होगा कि वेट इन एयर, so that will be equal to 1.5 किलोग्राम फोर्स। कहता है कि लिक्विड के अंदर इसका वेट हो जाता है 0.9 kgf। ठीक है, सो वेट इन लिक्विड आपको दे दिया 0.9 kgf, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए फिर वो कहता जो डेंसिटी है ना इसकी, डेंसिटी वो भी कर लेते हैं बेटा फटाफट। जो डेंसिटी है लिक्विड की वो है 1.2 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर का क्यूब। और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगर kg पर मीटर क्यूब हो तो जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। तो मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, इसको डिवाइड बाय 1000 करो तो आ जाएगा 1.2। बस उसने कहा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालो, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको। लिक्विड क्या था, वेट इन एयर divided by weight in air minus weight in liquid into relative density of liquid. So 1.5 divided by 1.5 minus 0.9 into 1.2, तो जब आप इसको सोल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 3। ठीक है, गुड। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि a jeweler claims that he makes ornaments of pure gold of relative density 19.3। ठीक है, he sells a bangle weighing 25.25 ग्राम फोर्स टू ए पर्सन। तो मतलब वेट इन एयर आपको दिया हुआ है 25.25 ग्राम फोर्स। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि द क्लेवर कस्टमर वेज द बैंगल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर एंड फाइंड्स दैट इट वेज 23.075 ग्राम फोर्स इन वाटर। तो वेट इन वाटर आपको दिया हुआ है 23.075 ग्राम फोर्स। कहता विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैलकुलेशन फाइंड आउट वेदर द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड और नॉट। सिंपल, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लो। सो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये वाटर है आपका, दिस इज नॉट एयर, वाटर है आपका। तो 25.25 डिवाइड बाय 25.25 माइनस 23.075, जब आप सोल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 11.6। बट उसने कहा था कि इसकी वैल्यू है 19.3, बट हमारा आंसर तो 11.6 आ रहा है। तो इस वजह से एक्चुअली पता लग जाता है कि ये जो हमारा ऑर्नामेंट है ये प्योर गोल्ड का नहीं है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है पीस ऑफ आयरन वेज 44.5 ग्राम फोर्स इन एयर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज इतना सो फाइंड द वेट ऑफ आयरन पीस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं इसका पहले लिख लेते हैं कि वेट इन एयर 44.5 ग्राम फोर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ आयरन 83 8.9 सॉरी 10 की पावर 3 kg पर मीटर का क्यूब। सो अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से देखूं तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आप इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहता हूं, क्योंकि उससे ना मैं अपथ्रस्ट 2 मिनट में निकाल लूंगा, फिर ये चीजें करनी मेरे लिए आसान हो जाएंगी, बस इसी वजह से कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो मुझे निकालना है बेटा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, आपको पता है कि वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, राइट। सो ये अगर ग्राम फोर्स में है तो इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 44.5 ग्राम, सिंपल सी बात। सो 44.5 ग्राम डिवाइड बाय 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 5 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब मेरे पास बड़े ध्यान से समझना प्लीज, क्योंकि वॉल्यूम आयरन के पीस का है 5 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर जो अपथ्रस्ट होगा, अब थ्रस्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा 5 ग्राम फोर्स। प्लीज याद रखना, मैं आपको बार बार बता चुका हूं क्यों होता है, अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, दैट इज 5 ग्राम फोर्स। नाउ मुझे निकालना था इस केस में वेट ऑफ आयरन पीस इन वाटर। सो वेट इन वाटर हो जाएगा वेट इन एयर माइनस अब थ्रस्ट, बस कुछ भी नहीं करना था आपने। सो एयर में है ये 44.5 ग्राम फोर्स माइनस आ जाएगा 5 ग्राम फोर्स, आप अच्छे से जानते हो आंसर हो जाएगा 39.5 ग्राम फोर्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए अब हम अपना आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। सो इस न्यूमेरिकल में कहता है द पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 15.1 ग्राम, ओके। मास ऑफ स्टोन आपको दिया हुआ है 15.1 ग्राम का, इज फर्स्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एंड इट्स वेज 10.9 ग्राम फोर्स। तो आपका वेट इन लिक्विड दिया हुआ है 10.9 ग्राम फोर्स, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन ऑन इमर्जिंग द पीस ऑफ स्टोन इन वाटर, तो वेट इन वाटर भी दिया हुआ है 9.7 ग्राम फोर्स। तो अब वो कहता है, सबसे पहले कहता है कि वेट निकालो पीस ऑफ स्टोन का। वेट तो इजी है, मास अगर 15.1 ग्राम है तो वेट ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा, अब आपको पता है 15.1 ग्राम फोर्स, बात खत्म। नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से, और वो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना मेरे सब्सटेंस का या स्टोन का वॉल्यूम होगा। तो पहले वही फाइंड करता हूँ, अब थ्रस्ट वहीं से आएगा। सो अब थ्रस्ट अगर मैं फाइंड करता हूं तो देखिए 15.1 ग्राम फोर्स तो हवा में था, माइनस पानी में कितना है 9.7 ग्राम फोर्स, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 5.4 ग्राम फोर्स, आ गया ना। अब मुझे वॉल्यूम पता करना ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बार बार बताया है, ग्राम फोर्स हो तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 5.4 सेंटीमीटर का क्यूब। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना, इसकी डेंसिटी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसलिए जब आप सोल्व करते हो तो यही आंसर आता है, और मैं करके दिखा चुका हूं, ठीक है। अब आप प्लीज उसको दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सी पार्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। ये तो बहुत ईजी है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा आपका, वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन क्या, वाटर। सो इस केस में वेट इन एयर है आपका 15.1 ग्राम फोर्स डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। वेट इन एयर मतलब बेसिकली अपथ्रस्ट ही होता है, तो मतलब 5.4 ही आ गया, 5.4 ग्राम फोर्स। तो जब आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 2.8, ठीक है। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आगे देखिए, सो नेक्स्ट आपको कहता कि फाइंड करो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो मैं आपको बता चुका हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोला ना इसने, सॉलिड नहीं बोला, लिक्विड। तो बड़ा इजी है, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, बस यही आपने करना है। तो मतलब ये हुआ कि आपका वेट इन एयर है 15.1, ठीक है।
इसमें से हम माइनस कर देते हैं, वेट ऑफ लिक्विड 10.9 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय वेट इन एयर। सो वेट इन एयर आपको फिर से 15.1 आ जाएगा, माइनस वेट इन वाटर 9.7। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर है वो आ जाता है 0.777 आता रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो 0.78। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5B के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।